टाटा सियारा वर्सेस द ऑल न्यू हेक्टर। कौन किसको पछाड़ेगा? नई हेक्टर के बाजार में एंट्री करते ही ये एक बड़ा सवाल बन गया है। अभी हाल में विंडसर ईवी ने सेल्स के मामले में टाटा की निक्सन ईवी और पंच ईवी दोनों को पीछे छोड़ दिया और अब एमजी ने एक और दमदार कार ऑल न्यू हेक्टर के कई वेरिएंट्स को पेश कर दिया है, वो भी काफी अट्रैक्टिव कीमतों पर, जो सीधे टाटा की सियारा को टक्कर देती है। ऐसे में कौन सी कार है, कितनी दमदार? क्या एमजी की गाड़ियां टाटा से ज्यादा अच्छी हैं? क्या टाटा एमजी की हाईटेक गाड़ियों से मुकाबला कर पाएगी? आपको सियारा और नई लॉन्च हुई हेक्टर में से किसको चुनना चाहिए? ये तमाम सवाल इस समय हमारे बीच हैं और आज हम इन्हीं को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि विंडसर ने सेल्स के आंकड़ों में कमाल कर दिया है। एमजी की विंडसर ईवी के मामले में ईवी सेक्टर के अंदर टाटा को पछाड़ चुकी है, तो क्या सियारा के साथ भी ऐसा ही होने वाला है? क्या हेक्टर सियारा को भी पछाड़ सकती है? आज यही हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इन दोनों गाड़ियों को हर पैमाने पर तोलेंगे, मतलब डिज़ाइन, इंटीरियर, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी, सेफ्टी और सबसे ज़रूरी कीमत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। गाड़ी सबसे पहले आंखों से पसंद आती है और यहाँ दोनों का अंदाज बिल्कुल अलग है। एमजी हेक्टर साइज में एक प्रॉपर बड़ी एसयूवी लगती है। इसकी लंबाई 4699 mm है, जो सियारा की जो अनुमानित 4340 mm से काफ़ी ज़्यादा है। हेक्टर की नई हेक्सागोन ग्रिल्स इसे एक ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस देती है। इसका डिज़ाइन प्रीमियम और क्लासी है, जो एक मैच्योर ऑडियंस को टारगेट करती है। वहीं टाटा सियारा डिज़ाइन के मामले में एक आर्टिस्टिक है, एकदम शानदार सा आर्टिस्टिक लुक लगता है। ये उस वाली पुरानी वाली जो सियारा है वो याद दिलाती है, खासकर अपने बड़े अल्पाइन विंडोज़ के साथ। इसका डिज़ाइन मॉडर्न, बॉक्सी और बेहद स्टाइलिश है। ये हेक्टर से भले ही छोटी है, लेकिन सड़क पर जब ये चलती है तो लोग मुड़कर ज़रूर देखते हैं। हेक्टर अगर साइज में बाजी मारती है तो सियारा स्टाइल में। हेक्टर एक फुल साइज एसयूवी का फील देती है, जबकि सियारा एक बेहद स्टाइलिश और मॉडर्न कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो भीड़ से अलग दिखती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और यहीं पर असली घमासान देखने को मिलेगा। ये एमजी हेक्टर का सबसे मजबूत गढ़ है। जैसे ही आप हेक्टर के केबिन में बैठते हैं, आपको एक प्रीमियम और शानदार एहसास होता है। डैशबोर्ड के सेंटर में लगी है 14 इंच की पोर्ट्रेट टच स्क्रीन, किसी टैबलेट से कम नहीं लगती। इसके साथ वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और इन्फिनिटी का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलकर इस केबिन को एक लग्जरी लॉन्ज बना देते हैं। फीचर्स के मामले में हेक्टर ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि कुछ यूजर्स को इसका टच स्क्रीन कभी कभी थोड़ा कम रिस्पॉन्सिव लग सकता है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहद रिच है। अब आते हैं टाटा सियारा के ऊपर। टाटा ने यहाँ एक अलग रास्ता अपनाया है। सियारा का इंटीरियर क्लीन, मिनिमलिस्ट और बेहद मॉडर्न होने के साथ साथ एक उम्मीद दिखाता है। चर्चा है कि आप लोगों को पता होगा, इसमें जो टॉप का मॉडल है उसमें 3 स्क्रीन वाला इनोवेटिव डैशबोर्ड मिल सकता है। मिल सकता क्या है, मिल ही रहा है। इसमें ड्राइवर सेंटर और पैसेंजर के लिए अलग अलग डिस्प्ले होंगे, जो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टच होगा। सियारा फीचर्स में शायद हेक्टर जितनी भरी पूरी ना लगे, लेकिन जो भी फीचर्स दिए गए हैं वो प्रैक्टिकल और यूज़र फ्रेंडली होंगे। यहाँ फोकस शो ऑफ से ज़्यादा फंक्शन पर लगाया गया है। तो अगर आपको एक फीचर पैक्ड लग्जरी केबिन चाहिए जहाँ हर तरफ टेक्नोलॉजी हो, तो हेक्टर आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप एक साफ सुथरी, मॉडर्न और फंक्शनल केबिन को पसंद करते हैं और थोड़ा पुराना एहसास भी चाहिए, तो सियारा भी आपको निराश नहीं करेगी। यहाँ सियारा भी आपको पसंद आ सकती है। अब बात इंजन की कर लेते हैं। एमजी हेक्टर में आपको 2 पावरफुल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो 141 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और एक 2.0 लीटर का डीजल इंजन जो 168 bhp की ज़बरदस्त पावर को जनरेट करता है। हेक्टर हाईवे पर एक रॉकेट है। इसका टर्बो इंजन आपको ओवरटेक करते समय थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन इस पावर की एक कीमत है, इसकी माइलेज। हेक्टर की ARAI सर्टिफाइड माइलेज 12.34 से 15.58 किलोमीटर पर लीटर के बीच है, जो बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसका 60 लीटर का फ्यूल टैंक आपको लंबी दूरी तक ले जा सकता है।
दूसरी तरफ टाटा सियारा समझदारी का सौदा करती है। जानकारी के अनुसार इसमें एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है जो लगभग 105 bhp की पावर देता है, जो शहर के लिए काफ़ी है। एक डीजल ऑप्शन भी आता है, पर असली जादू इसके माइलेज में दिखाई देगा। पेट्रोल में सियारा आपको लगभग 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे सकती है, और अगर डीजल की बात करें तो ये माइलेज में 29.9 किलोमीटर पर लीटर होने का दावा भी करती है। तो ये बहुत शानदार है, सुनने में कमाल लगता है। पावर हेक्टर के हिसाब से अगर देखें तो हेक्टर में पावर कम नहीं है, लेकिन रोज़मर्रा की रनिंग कॉस्ट में सियारा आपकी जेब पर थोड़ी हल्की पड़ेगी कंपैरेटिवली हेक्टर के। इसका फ्यूल टैंक 50 लीटर का है, जो अच्छी माइलेज के साथ मिलकर एक बेहतरीन रेंज देता है। तो फैसला साफ है, अगर आपको थ्रिल और परफॉर्मेंस चाहिए तो आप माइलेज के साथ समझौता कर सकते हैं, तो हेक्टर आपके लिए बढ़िया है। अगर आपको आपका प्रेफरेंस कम रनिंग कॉस्ट और शानदार माइलेज है तो सियारा यहाँ क्लियर विनर दिखाई देती है। एक फैमिली एसयूवी के लिए प्रैक्टिकलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले ज़रूरी होता है बूट स्पेस। तो यहाँ सियारा एक बड़ा सरप्राइज़ आपको देगी। कॉम्पैक्ट साइज़ के बावजूद सियारा में आपको मिलता है 622 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, जो हेक्टर के 587 लीटर के बूट स्पेस से ज़्यादा है। फैमिली ट्रिप्स और एयरपोर्ट्स रन्स के लिए सियारा एक बेहतरीन साथी है। अब बात करते हैं केबिन स्पेस की। यहाँ हेक्टर अपनी बड़ी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से आपको फ़ायदा दे सकती है, और ये फ़ायदा उठाती हुई भी दिखती है। हेक्टर का केबिन ज़्यादा स्पेशियस महसूस होता है, खासकर पिछली सीटों पर। लेग रूम और शोल्डर रूम बेहतरीन है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो MG आपको हेक्टर प्लस का ऑप्शन भी देती है, जिसमें 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशंस भी आती हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो मामला करीबी है। सियारा का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का है, जबकि हेक्टर का 192 mm है। यानी खराब रास्तों पर सियारा आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, जो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से इस राउंड में मुकाबला टाई हो जाता है। सियारा आपको देती है ज़्यादा बूट स्पेस और बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं हेक्टर देती है ज़्यादा स्पेशियस केबिन, 7 सीटर ऑप्शन वाला भी साथ में। जब बात फैमिली की आती है तो सेफ्टी से तो कोई समझौता नहीं कर सकता, इसलिए अच्छी खबर ये है कि दोनों ही गाड़ियाँ सेफ्टी फीचर से लोडेड है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESP, हिल असिस्ट और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स आपको दोनों में ही देखने को मिलेंगे। MG हेक्टर के टॉप वेरिएंट लेवल 2 ADAS के साथ आते हैं, जो हाईवे पर ड्राइविंग को सुरक्षित बनाते हैं। सियारा में भी ADAS मिल सकता है, हालांकि ये लेवल 2 होगा या नहीं अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। टाटा मोटर्स की गाड़ियों ने अपनी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए एक मजबूत इमेज बनाकर पहले से ही रख रखी है, तो यहाँ सियारा विनर साबित हो सकती है। हालांकि नई सियारा का ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट अभी होना बाकी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये एक बेहद सुरक्षित गाड़ी साबित होगी अपनी और गाड़ियों के जैसे। पर याद रहे, अभी होना बाकी है, ज़्यादा उम्मीद अच्छी बात नहीं है। असली रेटिंग टेस्ट के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या कुछ सामने आता है। कुल मिलाकर सेफ्टी के मामले में आप दोनों में से किसी को भी चुनकर गलती नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूत खिलाड़ी हैं। और अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में रहता है, कीमत क्या है, और यहीं पर सारा खेल होगा। MG हेक्टर की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 11.99 लगभग 12 लाख रुपए से शुरू होती है, और टॉप मॉडल जो है इसका 19 लाख के ऊपर चला जाता है। वहीं अगर टाटा सियारा की बात करें तो इसकी शुरुआती जो है एक्स शोरूम कीमत है वो 11.49 है। तो कांटे की टक्कर है, और इसका जो टॉप मॉडल है वो 21.29 लाख तक पहुंच जाता है। तो टक्कर कांटे की है कीमत के लिहाज से भी, बस फैसला आपको लेना है। क्या आप हेक्टर के प्रीमियम फीचर्स और दमदार पावर के साथ जाना चाहेंगे, या फिर सियारा की ज़बरदस्त वैल्यू और भरोसे के साथ जाएंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा दमदार और किफ़ायती लगती है। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।